दुख के साथ आप लोगों को अवगत कराना कि मैं शांत व्यवस्था को संचालित करने वाला व्यक्ति हूँ, सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले नगर पालिका चुनाव में भी इसी तरह से शांति से चुनाव हो गया था, लेकिन इस बार लोग शांति का चुनाव नहीं चाहते हैं, यहाँ हत्या और अपराध बढ़ाना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से मेरे कार्यकर्ताओं को लगातार मारा पीटा जा रहा है। कुलदीप सिंह पुष्पेरा की गाड़ी तोड़ दी गई, मुकेश भैया को घेरा गया। 4 दिन पहले मेरे और प्रियंक खरविजय तिवारी धीरू भैया के रहते हुए मेरी गाड़ियों के आगे प्रत्याशी दीपक सिंह द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा गाड़ी लगा दी गई। मैं किसी तरह से सम्मान बचाते हुए वहां से निकल आया। लगातार लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और मैं जिला प्रशासन से लेके प्रदेश के उच्च अधिकारियों से कहता रहा, बताता रहा कि इसमें देख लीजिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए, मेरे कार्यकर्ताओं की रक्षा करिए, मेरे कार्यकर्ताओं के सम्मान को बचाइए। गौरीगंज में अपराधियों का आगमन हो रहा है, हम लोगों के परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, इससे बचाइए। जामों का सबसे बड़ा हिस्ट्री फीटर यहाँ घूम रहा है, जगदीशपुर का सबसे बड़ा हिस्ट्री फीटर यहाँ घूम रहा है, फुकुल बाजार थाने का सबसे बड़ा हिस्ट्री फीटर घूम रहा है, और यहाँ तक कि जो प्रत्याशी है उसका पति स्वयं में 43 का हिस्ट्री फीटर है। प्रत्याशी का जो सहयोगी है उदय भान सिंह, वो 43A का हिस्ट्री फीटर है थाने का। जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, लखनऊ के बड़े बड़े अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, जिनका मैं नाम पुलिस को बता रहा हूँ, लेकिन पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। कल जब बांके बिहारी सिंह को, गुड्डू मौर्य को, DK श्रीवास्तव को और मुन्ना उर्फ फमीम को अपमानित किया गया, मुन्ना उर्फ फमीम को और बांके बिहारी सिंह जो मेरे क्लास फेलो हैं, उनको गाड़ी में लाद कर अपहरण किया गया, उनको गाड़ी में लाद के मारा पीटा गया, 3 किलोमीटर दूर उनको छोड़ा गया उनके हाथ पैर जोड़ने पर। तो ना वो कुलदीप की गाड़ी तोड़ने का FIR लिखा गया, ना बांके सिंह की तहरीर, बांके बिहारी सिंह की तहरीर पे FIR लिखा गया, ना जो है मुन्ना और फमीम जो उमेश का ड्राइवर है, कभी कभी नगर पालिका पे फुर्सत होता है तो गाड़ी चलाता है, उसके तहरीर पे FIR लिखा गया। तो मैंने 7:30 बजे अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से जिला प्रशासन से कहा कि अगर 8:30 बजे तक FIR नहीं लिखा जाता तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं लोगों को न्याय दिलाने तक अनशन पे रहूंगा। कल 8:30 बजे से मैं थाना परिसर में अनशन पे चला गया, CO से सारी स्थिति बताई, FDM पे सारी स्थिति बताई। मैंने पूरे थाने के सामने कहा कि मेरी एक भी बात गलत हो तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊं, लेकिन इन लोगों को था कि यहाँ से उठ के चले जाओ। मैं रात भर वहीं सोया, अनशन पे मतलब थाने के अंदर सोया, जमीन पर सोया, और सुबह अपर जिला अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक आए, मुझे समझा रहे थे कि नहीं आप उठ के चले जाइए। मैंने कहा कि बाहर मेरी हत्या हो जाएगी, मेरे परिवार वालों की हत्या हो जाएगी, बड़ी घटना हो जाएगी, मैं यही थाने में सुरक्षित हूँ। ये सब बात हो रही थी कि लेकिन वो कहीं मैं भी उच्च अधिकारियों से बात करके आपको बताता हूँ। मुझे पता चला कि मेरे मैनेजर हैं दीपक ओझा, उनको मेरे घर के बगल में पीटा गया। 2 गाड़ी पुलिस पहुंच गई, उनकी 3 गाड़ियों को भगा दिया और पुलिस उनको लेके थाने चली गई। मैंने जब पुलिस वालों से पूछा कि इनको यहाँ क्यों लाए हो, तो ये कहा गया कि इनकी जान बचाना था, इनको सुरक्षित रखना था, इसलिए लाया गया इनको। तो बताइए, थाने में जान बचाने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। ये मेरी दीपक ओझा की बात चली रही थी कि दीपक सिंह अपनी गाड़ी 5005 काली फॉर्च्यूनर के साथ थाने में घुस गए और मुझे जान से मारने की नीयत से घुस गए और मुझे माँ बहन की गालियां देने लगे, और मैं दीपक ओझा के पास खड़ा होकर उनसे हालचाल ले रहा था। मुझे ये भी बताया गया कि बाहर मेरे भाई उमेश पे गाड़ी चढ़ाई गई, मेरे भतीजे दिव्यांशु को मारा पीटा गया, मेरे मामा के लड़के राहुल सिंह को बुरी तरह से मारा पीटा गया, और जिसका सब वीडियो है, मैं अभी वीडियो इसके बाद ये डालूंगा, आप लोग देखिएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, गौरीगंज को क्या देना चाहते हैं। गौरीगंज को लूट का अपराध का अड्डा बनाना चाहते हैं कि गौरीगंज की जनता को अमन चैन न्याय देने का काम करेंगे। तो मेरा आप सबसे केवल विनम्र निवेदन है
कि जो आज हुआ है ये आगे ना हो। और जब इन्होंने मां की गाली दी तो या तो मैं अपने आप को गोली मार लेता या इनको उसका जवाब देता, ये मेरी मजबूरी बन गई थी। और कोई भी मां बहन की गाली दोगा। और कुछ मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि क्या यही तरीका बचा था, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। तो जो सही तरीका था उसके लिए मैं पिछले 15 घंटे से 20 घंटे से थाने में बैठकर मच्छर के बीच में जमीन पर इस 45 के टेम्परेचर में इस तरह की कोई घटना ना हो उस तरीके को भी अपनाया था। और मैं अंकल पे ही था, केवल दीपक का हाल चाल लेने गया था। ये थाने में क्यों गाड़ी लेके घुस गए। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि ये थाने के हिस्ट्री फीटर हैं, 20-22 मुकदमे इनके ऊपर हैं। मैं विधायक के रूप में थाने पर बैठा हूं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है, ये भी तो इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। तो थाने क्यों घुस गए, इनको थाने जाने की क्या जरूरत पड़ी, थाने इनको नहीं जाना चाहिए था। तो जो आज हुआ है निश्चित तौर से मेरे द्वारा ये फर्क मेरा कृत्य कभी नहीं रहा है। मेरा हाथ उठ गया उसके लिए निश्चित मेरा मन दुखी है। लेकिन जो इन्होंने पिछले 15 दिन से टांडो कर रखा था, जो पुलिस का समर्थन इनको मिल रहा था, उसकी मैं घोर निंदा उस कृत्य की करता हूं। क्योंकि जो दसियों लोगों को इन्होंने मारा पीटा अपमानित किया, मैं उसकी निंदा करता हूं।